परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? परमात्म तत्व किसी देश काल आदि में बंधा हुआ नहीं है। वह सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, संपूर्ण व्यक्तियों में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में, सब अवस्थाओं में विद्यमान है और इन सब से अतीत भी है। जो सब में विद्यमान है वह हमारे में भी विद्यमान है, और जो सब समय विद्यमान है वह अभी भी विद्यमान है। अगर वह हमारे में नहीं है तो उसको सब में विद्यमान नहीं कह सकते। अगर वह अभी नहीं है तो उसको सब समय में विद्यमान नहीं कह सकते। जो हमारे में है और अभी है उसकी प्राप्ति के लिए परिश्रम की आवश्यकता नहीं है। परिश्रम तो उसकी प्राप्ति में होता है जो देश काल वस्तु आदि से कुछ दूर हो। अतः हम परिश्रम करेंगे, उद्योग करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, क्रिया करेंगे, तब उस तत्व की प्राप्ति होगी, ऐसी बात नहीं है। क्रिया करने से तो हम उससे दूर होंगे, क्योंकि क्रिया प्रकृति में होती है और प्रकृति सत्य नहीं है। प्रकृति से तो हमारा निरंतर संबंध विच्छेद हो रहा है। कोई भी अवस्था निरंतर नहीं रहती, परंतु सत्य तत्व से किसी का भी संबंध विच्छेद कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं और है नहीं। फिर उसके लिए किसी परिश्रम की क्या आवश्यकता है? इसलिए शास्त्र में आया है, सन्मात्रम सुगमम नृणाम, अर्थात सत्ता मात्र की प्राप्ति मनुष्यों के लिए बहुत सुगम है। वास्तव में उसकी प्राप्ति को सुगम कहना भी नहीं बनता। सुगमता, कठिनता तो अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति में होती है। जो नित्य प्राप्त है उसके लिए क्या सुगमता और क्या कठिनता। जैसे मैं हूं, इस प्रकार अपनी सत्ता का अनुभव सभी को है। वस्तु, परिस्थिति, अवस्था आदि के अभाव का अनुभव सबको होता है, पर स्वयं के अभाव का अनुभव किसी को कभी नहीं होता, बल्कि सबको सदा ही अपने भाव का अनुभव होता है। साधक को चाहिए कि वो मैं हूं, इसमें मैं को आदर ना देकर हूं को, अर्थात निर्विकार नित्य सत्ता को आदर दे। हूं को आदर देने से मैं अर्थात अहम मिट जाएगा और है रह जाएगा।